लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा फसाद फैलाने की कॉल को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में अमन व अमान नागुज़ीर है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें रंगो नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। PTI के बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। हुकूमत ने मुतालिबा ना माना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा इस्लामाबाद पुलिस PTI कारकुनों की पकड़ धक्कर में लगी है। हमारे अरकान असम्बली को बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्वस किया जा रहा है। स्पीकर कौमी ऐवान का तकद्दुस पामाल होने से बचाएं, असद कैसर कहते हैं। तहरीक इंसाफ आईन कानून के मुताबिक जदोजहद आगे बढ़ाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। इस्लामाबाद से फरार होते हुए गंडापुर के गार्ड्स ने PTI कारकुनों पर फायरिंग की। PTI ने सूबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा बगैर सबूत हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। अलीमीन गंडापुर भगोड़े हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26 नवंबर को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना सूबाई मामला है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। मुल्क और फौज के खिलाफ इंतशार फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हमें बाहर के मुल्कों में पाक फौज की वजह से ही इज्जत मिलती है। PTI की तरफ से सहाफ़ियों को हिरासा करने पर नोटिस लिया जा रहा है। सहाफ़ी और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। बानी PTI ने नफरत की जो फसल बोई वही काट रहे हैं। PTI खुद तकसीम का शिकार हो चुकी है। बानी PTI की 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को पेश भी करना पड़ेगा। इससे मुतालिक हिदायत ले लें। नौ मई के ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना है वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अलील हैं। समाअत जुमेरात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेन ने कहा कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। ये इनफरादी मामला है, कोई कौमी मसला नहीं। बुशरा बीबी और अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पुलिस की सदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।
पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। बिजली कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से एक साल में 281 रुपए का नुकसान। नेपरा ने बिजली तरसील और तकसीम कार कंपनियों की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तमाम डिस्को 100% रिकवरी ना कर सकी। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। तरसीली नकाइस की वजह से सार्फिन सस्ती बिजली से महरूम रहे। बिजली की शदीद तलब के दौरान भी सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए जा सके। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जराये के मुताबिक थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी गई। GDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोइज पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायजे की मंजूरी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया, फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंग जोंग से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने दौरा चीन को पॉलिटिकल लीडर्स की यंग जनरेशन के लिए दोस्ती की शमा करार दिया। कहा चीन के तजुर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। ली होंग जोंग ने कहा, चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर को मज़ीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात को उरूज पर ले जाना चाहती है। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर का चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एंडोवमेंट फंड 1.2 अरब से बढ़ाकर 2.4 अरब रुपए करने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस पेशावर में स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 माह में सूबे की आमदनी में 44% इजाफा हुआ। 615 मिलियन रुपए से 526 तलबा को स्कॉलरशिप फराहम कर चुके हैं। आइंदा माली साल से तमाम आला तालीमी इदारों में तलबा की फीसें 50% कम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के नुमाइंदे वफ्द की मुलाकात। मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक थ्रू। पहली बार मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का आगाज। नवंबर में 70 कारों की प्रोडक्शन 63 फरोख्त हुई। माली साल के 5 माह में रवायती कारों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। 38,500 कारों की फरोख्त। ट्रैक्टर्स की डिमांड में 50% कमी। 10,300 ट्रैक्टर बिके। मोटरसाइकिल और रिक्शों की फरोख्त का हजम 5,78,000 से बढ़ गया। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से हर शय मुंजमद। स्कर्दू में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। तफरीही मकाम मंटू का की आबशार का पानी जम गया। महकमा मौसमियात की कल से बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की एक और लहर की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लबनान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शामी सरहद अबूर करके लबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने ने सहूलत फराहम की। शाम में डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने पाकिस्तानी शहरियों को शाम की सरहद से रुखसत किया। लबनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के DHM ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। और पेशावर में तंदूरी जायकों की धूम। चाय, पिज्ज़ा और चिकन के बाद पेशे खिदमत है तंदूरी फिश। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म मछली खाएं और उंगलियां चाटते रह जाएं।